जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बिहार की राजनीति में आज एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में उतरेंगे या कहें निशांत पटेल? दिलचस्प यह है कि इस पर फैसला नीतीश कुमार नहीं ले रहे, बल्कि फैसला उनके दरबार में बैठे दरबारी ले रहे हैं। दरबारी नाम है संजय झा और विजय चौधरी, जो राजनीतिक गलियारों से बातें छनकर सामने आ रही है। दोनों चाहते हैं कि नीतीश कुमार का बेटा राजनीति में उतरे ताकि नए राजा के दरबार में उनकी कुर्सी सुरक्षित बनी रहे। अब देखिए कि इस पूरी कवायद में नीतीश कुमार मौन है, लेकिन उनके दरबार में हलचल है। संजय झा और विजय चौधरी जैसे लोग इस कसरत में लगे हैं कि निशांत राजनीति में उतरें, क्योंकि अगर घर का बेटा राजनीति में नहीं उतरेगा तो कल दरबारियों की औकात क्या बचेगी। दरबारियों की वैसे लंबी फौज है, आप बखूबी वाकिफ हैं, वैसे मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो क्योंकि अगर घर का बेटा राजनीति में नहीं उतरेगा तो कल को दरबारियों की औकात क्या बचेगी, इसलिए दरबारी ही असली किंग मेकर बन गए हैं। बड़ी बात यह है कि जदयू के भीतर सवर्ण लॉबी बुरी तरह असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्हें लगता है कि अगर कोई नया युवराज नहीं आया तो उनका राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये लोग खुद ही रट लगाए बैठे हैं कि नवंबर आते आते निशांत पटेल विधायक बन जाएंगे। मतलब राजा चाहे चुप रहें, दरबारियों ने राजतिलक की तैयारी कर ली है। तो अब बड़ा सवाल है, निशांत पटेल, निशांत कुमार ही लिखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी कुमार ही लिखते हैं, जातीय टाइटल उनके साथ नहीं जुड़ा है। तो निशांत पटेल कहां से चुनाव लड़ेंगे? दरबारी चाहते हैं कि पटना की दीघा सीट से उतरें, क्योंकि यहां कुर्मी वोटरों का असर माना जाता है। 2010 में जब यह सीट बनी थी तो यहां से पूनम देवी पटेल पहली विधायक बनी। 2015 से अब तक बीजेपी के संजीव चौरसिया विधायक हैं। संजीव की ताकत यह है कि वे पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय गंगा प्रसाद के पुत्र हैं। उन्होंने विधायक रहते हुए पार्टी में अपनी पहचान भी बनाई है और अब नई पहचान की राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई बड़ा दावेदार नहीं दिख रहा है। हाँ, जदयू में बिट्टू सिंह नाम के एक सज्जन अपनी किस्मत आजमाने को बेताब हैं। वे पूरी तरह से सक्रिय हैं और इस कोशिश में हैं कि उन्हें उम्मीदवारी मिले। लेकिन असली दाव दरबारियों का है कि दीघा से निशांत ही चुनाव मैदान में उतरे। अगर दीघा की जमीन फिसल जाए तो दरबारियों की दूसरी पसंद है हरनौत। याद रखिए, हरनौत नीतीश कुमार की पुरानी कर्मभूमि है। 1985 में वे यहीं से पहली बार विधायक बने थे। 1989 में वे यहीं से लोकसभा पहुंचे और 2004 में जब बाढ़ से बिहार गए तब नालंदा से जीत कर ही उनकी सियासत बची थी। यानी नालंदा और हरनौत नीतीश कुमार के लिए जीवनदायी भूमि है। तो अब उनके पुत्र को भी वही प्रत्यारोपित करने की तैयारी चल रही है या कोशिश चल रही है, जो भी कह लीजिए। तो हरनौत से इस समय विधायक है नारायण सिंह। वे 9 बार विधायक रह चुके हैं। अब वे अपनी उम्र का हवाला देकर अपने बेटे को राजनीति में उतारना चाहते हैं। मतलब परिवारवाद का सिलसिला यहाँ भी है। लेकिन निशांत की चर्चा शुरू होते ही नारायण सिंह की सीट पर ग्रहण लग गया। उनकी उम्मीदें अब अधर में लटक गई है। निशांत अब तक चुप हैं। उन्होंने न तो राजनीति में आने की हामी भरी है और न इन चर्चाओं का खंडन किया है। मतलब बात सिर्फ दरबारियों और पार्टी की सवर्ण लॉबी तक सीमित है। असल में यही लॉबी नीतीश कुमार को घेरे रहती है और अपने अस्तित्व के लिए नए युवराज को थोपना चाहती है। नीतीश चाहे या न चाहे अब वह गौन है, क्योंकि दरबारी तय कर चुके हैं। तो अब एक नज़र जातीय गणित पर डालिए। पत्रकार वीरेंद्र यादव की किताब राजनीति की जाति पार्ट 2 के मुताबिक
हरनौत में जातीय समीकरण कुछ इस तरह है। कुर्मी वोटर 87,000, यादव वोटर 53,000, चमार वोटर 36,000, दुसाध वोटर 34,000, भूमिहार 13,000, राजपूत 10,000। अब साफ दिख रहा है कि कुर्मी फैक्टर सबसे बड़ा है और यही वजह है कि निशांत का नाम उछाला जा रहा है, क्योंकि जातीय अंगणित ही बिहार की राजनीति की बुनियाद है। तो बात साफ है, निशांत राजनीति में उतरेंगे या नहीं, यह नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे, यह तय करेंगे उनके दरबारी। राजा मौन है लेकिन दरबार में शोर है। दरबारियों को लगता है कि नया युवराज आएगा तभी उनका वजूद बचेगा। तो क्या हम मान ले कि नवंबर में पटना की दीघा या नालंदा की हरनौत से एक नया नाम सामने आएगा? क्या बिहार की राजनीति में जल्द ही निशांत की एंट्री होगी? यही है असल सवाल। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल राउंडअप, बने रहिए क्योंकि हम आपको रखेंगे बाखबर। तो फिलवक्त इतना ही। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, प्रतिक्रिया जरूर देंगे। मेरा एक विनम्र आग्रह होगा कि अब तक आपने अगर न्यूज लेटर विद राकेश रंजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो नमस्कार।